डियाना, सल्तनत में एक राजकुमार रहता था जो बेहद खूबसूरत, ताकतवर और बेशुमार दौलत का मालिक था। मगर उस सब के बावजूद उसका दिल तंग और गुरूर से भरा हुआ था। वो लोगों को उनकी शक्लो सूरत और हैसियत से परखता था। दिल और नियत को कोई अहमियत नहीं देता था। एक रात मौसम निहायत खराब था। आंधी, बारिश और सर्दी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। इसी रात एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ शहजादे, मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बदले में ये सुर्ख गुलाब कबूल फरमा लीजिए। राजकुमार जोर से हंसा और बोला, गुलाब? ये गुलाब? तुम्हें लगता है मुझे किसी चीज की कमी है? निकल जाओ यहाँ से। इसी लम्हे बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई। उसकी आंखों में गुस्सा और अफसोस था। उसने कहा, तुम सिर्फ जाहिरी खूबसूरती देखते हो। तुम्हारे लिए किसी के दिल और नियत की कोई अहमियत नहीं। आज से तुम एक खौफनाक दरिंदे में बदल जाओगे। राजकुमार एक खौफनाक बीस्ट में बदल गया। नौकर, चाकर और दरबारी बोलते हुए बर्तनों, बिस्तर, हथियारों और चीजों में तब्दील हो गए और शानदार सल्तनत एक वीरान खंडर बन गई। परी ने जाते हुए कहा, जब तक कोई तुमसे तुम्हारी शक्ल की परवाह किए बगैर तुमसे मोहब्बत ना करे, तुम इंसान नहीं बन सकते। और याद रखो, जब इस लाल गुलाब की आखिरी पत्ती गिर जाएगी, तुम हमेशा के लिए देव ही रह जाओगे। दूसरी तरफ एक ताजिर मिस्टर वेस्ट अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटियां ज़ारा और सारा सुस्त, खुदपसंद और सिर्फ कपड़ों और मेकअप में मसरूफ रहती थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी आईना निहायत रहमदिल, मेहनती और सादा थी। वो ज्यादातर वक्त बागीचे में काम करती और पौधों से मोहब्बत करती थी। एक दिन मिस्टर वेस्ट को तिजारत के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। रवांगी से पहले उन्होंने बेटियों से पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बाबा, हमारे लिए नए कपड़े और जेवरात लाएं। ज़ारा और सारा ने महंगे जेवरात और कपड़ों की फरमाइश की, मगर आईना छोटी ने बेटी, बताओ मुस्कुरा तुम्हें कर क्या कहा, चाहिए? बाबा, मेरे लिए आप एक लाल गुलाब ले आएंगे? बदकिस्मती से समंदर में तूफान आया और मिस्टर वेस्ट का सारा सामान डूब गया। वापसी पर सख्त सर्दी में उनका घोड़ा बेकाबू होकर एक वीरान सल्तनत में जा रुका। थकन और खौफ से मिस्टर वेस्ट महल के दरवाजे पर बेहोश हो गए। जब होश आया तो वो खुद को एक शानदार महल में खड़ा पाया। मेज पर लजीज खाना और कीमती जेवरात रखे थे। एक सायादार आवाज आई, खाना खाओ, जेवरात ले लो और चले जाओ, मगर किसी और चीज को हाथ ना लगाना। वापसी पर बागीचे में उन्हें लाल गुलाब नजर आया। आईना की ख्वाहिश याद आ गई। उन्होंने गुलाब तोड़ लिया। अचानक अंधेरा छा गया। एक खौफनाक बीस्ट सामने आया और गरज कर बोला, मैंने तुमसे कहा था, खाना खाओ, ये जेवरात ले जाओ, लेकिन किसी और चीज को हाथ मत लगाना। ये मेरी बेटी के लिए है। तेरे पास कोई बहाना नहीं। बीस्ट ने कहा, अगर अपनी जान चाहते हो तो 5 दिन के अंदर अपनी बेटी को उस घोड़े पर बिठाकर यहाँ भेज दो। घर पहुंचकर मिस्टर वेस्ट ने सब सच बता दिया। ज़ारा और सारा दौलत देखकर खुश हो गईं, मगर आईना ने अपने बाप की परेशानी देख ली। अपने वालिद की हिफाजत के लिए आईना ने खुद जाने का फैसला किया। महल पहुंचकर वो बीस्ट को देखकर डर गई, मगर बीस्ट ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब बीस्ट ने आईना को खाने की मेज पर बुलाया तो आईना ने डरते हुए इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बीस्ट तुम गरजते मेरी हुए तौहीन नहीं बोला कर सकती। तुम्हारा बाप मेरा कर्जदार है। और भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा सुनसान नहीं था। वहां अचानक एक बोलती हुई गाड़ी, कीतली और झाड़ू हरकत में आए। बोलती हुई गाड़ी ने नरमी से कहा, डरो मत आईना। ये बातें आईना को उलझा गईं। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आईना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। आईना महल के अंदर घूमने लगी।
वीरानी के बावजूद महल में एक अजीब सा हुस्न था। चलते चलते उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। तजस्सुस में आकर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे के बीचों बीच एक शीशे के डब्बे में लाल गुलाब रखा था। वो गुलाब आम नहीं था। उसकी पंखुड़ियां आहिस्ता आहिस्ता झड़ रही थीं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बीस्ट गुस्से से धाड़ता हुआ अंदर आया। मैंने तुमसे कहा था किसी चीज को हाथ मत लगाना। आईना डर गई, मगर उसने हिम्मत करके कहा, तुम हर बात छुपाते हो। आखिर ये गुलाब क्या है? ये सुनकर बीस्ट का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वो कमरे में पड़ी चीजें तोड़ने लगा। गुस्से में एक वजनी चीज उस पर आ गिरी। बीस्ट जख्मी हो गया। आईना ये देखकर चूक गई। वो दौड़कर बीस्ट के पास गई, उसका हाथ थामा। तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। उसने बीस्ट की चोट पर मरहम लगाया। बीस्ट पहली बार किसी के लम्स से नहीं, किसी की फिक्र से कांप उठा। मगर उसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की पहली शुरुआत हो चुकी थी। आईना के महल से जाने के बाद दूसरी तरफ मिस्टर वेस्ट के घर में दौलत की चमक हर आंख को खैरा कर रही थी। ज़ारा उन सब चीजों को पहन पहन कर खुद को आईने में देख रही थी। इसी दौरान उसका महबूब डैनियल वहां आया। डैनियल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में हैरत भी थी और लालच भी। वो आहिस्ता से बोला, ये सब क्या है? तुम्हारा बाप का बिजनेस तो डूब गया था, फिर ये सब एक राज है। पर मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो उसे एक तरफ ले गई और आहिस्ता आहिस्ता सारी कहानी सुना दी। एक जादुई बेस्ट है जो सोनी के महल में रहता है और वहाँ मेरी बहन कैद है। और हम यहाँ मजे कर रहे हैं। डैनियल खामोश हो गया। उसके जहन में दौलत की तस्वीरें घूमने लगी। वो दरअसल एक समंदरी लिटेरों के ग्रोह का हिस्सा था। मिस्टर वेस्ट का कारोबार डूबने के पीछे भी उसी का हाथ था। डैनियल ने जाली हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अगर वो बेस्ट मर जाए तो ये सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है। क्या वाकई? आओ मेरे साथ। तब ज़ारा ने वो जादुई सीटी निकाली जिसके बजाने से काला घोड़ा आता था। ये उसी की है। उसी घोड़े ने आईना को वहां पहुंचाया था। डैनियल ने सीटी को हाथ में लेकर मुस्कुरा कर कहा, बस अब सब कुछ हमारा होगा। दूसरी तरफ आईना और बीस्ट महल में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। वो अब रोज साथ खाना खाते, लंबी बातें करते और शाम को महल के बाग में टहलते थे। बीस्ट का गुस्सा अब कम हो चुका था और आईना के दिल में उसके लिए खौफ की जगह हमदर्दी और एहसास ने ले ली थी। एक दिन बीस्ट ने हिचकिचाते हुए आईना से पूछा, अगर मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहूँ तो तुम क्या मांगोगी? मुझे बस मेरे बाप को देखना है। उसकी आंखों में एक दर्द सा उभरा, मगर उसने कुछ कहे बगैर आईना को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उसे एक खास कमरे में ले गया। कमरे के दरमियान एक जादुई शीशा रखा था। बीस्ट ने कहा, इस शीशे में तुम जिसका नाम लोगी तुम्हें वो दिखाई देगा। मेरे बाबा मिस्टर वेस्ट। शीशा धुंधलाया। आईना ने देखा कि उसके वालिद बहुत बीमार बिस्तर पर लेटे थे। ज़ारा और सारा पास होते हुए भी उनका ख्याल नहीं रख रही थी। ये मंजर देखकर आईना की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अपने वालिद के पास वापस जा सकती हो। क्या वाकई? जब तुम वापस आना चाहो ये अंगूठी पहन ले, मेरा घोड़ा तुम्हें लेने आ जाएगा। और अपना ख्याल रखना। और यूं मोहब्बत की ये आजमाइश जुदाई के मरहले में दाखिल हो गई। जादुई घोड़ा आईना को उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर गायब हो गया। आईना दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुंची। आंसुओं में सब कुछ बता दिया। बीस्ट, महल, जादू और वो अंगूठी भी दिखाई जो बीस्ट ने उसे दी थी। तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरी बेटी। ये मंजर देखकर ज़ारा और सारा के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उनकी नजरें उस चमकती हुई अंगूठी पर जम गईं। इसी रात जब आईना सो रही थी, ज़ारा ने चुपके से वो अंगूठी उठा ली। अगले दिन आईना का दिल बेचैन था। बीस्ट की याद उसे हर लम्हा सता रही थी। वो वापस जाना चाहती थी, मगर अंगूठी गायब थी। वो घबराकर
पूरे घर में अंगूठी तलाश करने लगी, कमरा, संदूक, हर जगह, मगर नाकाम रही। आखिरकार वो जारा के कमरे की तरफ गई। दरवाजे के बाहर उसे आवाजें सुनाई दी। बस अब सब हमारे पास होगा। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत जल्द इस बेस्ट को खत्म कर देगा सारा और ने आईना उसे लालच बचाने से नहीं कहा। जा पाएगी, क्योंकि अंगूठी हमारे पास है। अब सब कुछ हमारे हाथ में होगा। ये सुनकर आईना के पांव तले जमीन निकल रही। दूसरी तरफ वीरान सल्तनत में डैनियल अपने समंदरी लुटेरों के ग्रोह के साथ पहुंच चुका था। हथियारों की झनकार और नियतों की सियाही हर तरफ फैली हुई थी। बीस्ट अकेला उनके सामने खड़ा था। पहले तो डैनियल और उसके साथी उसे शिकस्त ना दे सके। बीस्ट की ताकत बेमिसाल थी, मगर फिर डैनियल ने वो खौफनाक दुआ निकाली। उसने पूरी कुव्वत से दुआ बीस्ट पर फेंकी। अचानक बीस्ट लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर बेहोश कर पड़ा। आईना के दिल में अब एक ही ख्याल था, बीस्ट को बचाना। वो गुस्से से जारा और सारा के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में दर्द था। आईना ने दोनों बहनों को जोरदार थप्पड़ मारा और जारा के हाथ से वो जादुई अंगूठी छीन ली। उसने कांपते हाथों से अंगूठी पहन ली। पुल भर में जादुई घोड़ा नमूदार हुआ और आईना को तेजी से खंडर बनी सल्तनत की तरफ ले गया। दूसरी तरफ वीरान महल के सहन में बीस्ट बेहोश पड़ा था। लाल गुलाब की तकरीबन सारी पत्तियां झड़ चुकी थीं। आईना घोड़े से उतरकर दौड़ती हुई बीस्ट के पास पहुंची। उसे उस हाल में देखकर वो टूट गई। वो घुटनों के बल बैठ गई, बीस्ट के हाथ थामे और रोते हुए बोली, मैं आ गई हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आईना का एक आंसू बीस्ट के सीने पर गिरा। अचानक हवा बदलने लगी। एक तेज रोशनी फैली। जादू टूटने लगा। वीरान खंडर एक बार फिर सरसब्ज, रोशन, बीस्ट का जिस्म कांपने लगा और लम्हों में वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। आईना हैरत से देखती रह गई और जिन लोगों के दिल काले थे, डैनियल और उसके साथी, वो जानवरों में बदल गए। खुशियों का अंजाम। शहजादे ने आईना का हाथ थाम कर कहा, आईना, तुमने मुझे मेरी इंसानियत, मेरी सल्तनत और मेरी पहचान वापस दिला दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे प्यारे शहजादे। और फिर पूरी सल्तनत में खुशियां फैल गईं। आईना और शहजादे की शानदार शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे थे।